तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी 2026 की तैयारी करने की सोच रहे हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यूपीएससी की प्रेपरेशन शुरू करने से पहले ज़रूरी होता है सही स्ट्रेटजी। बहुत सारे स्टूडेंट बिना स्ट्रेटजी के प्रेपरेशन शुरू कर देते हैं और बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा यूपीएससी 2026 की तैयारी कैसे शुरू करें, बिगनर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने का सही तरीका क्या है। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी क्रैक करने के लिए तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है जी। तो यूपीएससी एग्ज़ाम क्या है, सबसे पहले समझते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम होता क्या है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत का सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। इसी एग्ज़ाम के ज़रिए आईएएस बनते हैं, जैसे आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है। हर साल लाखों स्टूडेंट यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं लेकिन सिलेक्शन बहुत कम स्टूडेंट्स का होता है, इसलिए सही स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है। प्रीलिम्स या ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है। सब्जेक्ट होते हैं जनरल स्टडीज़, CSAT, यह सिर्फ क्वालिफाइंग स्टेज है। उसके बाद है मेंस, यह रिटन एग्ज़ाम होता है जिसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने पड़ते हैं। इसमें पेपर्स होते हैं ऐसे, जनरल स्टडीज़, ऑप्शनल सब्जेक्ट, इंटरव्यू। इस स्टेज को पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। यह आपकी नॉलेज, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी चेक की जाती है। बिगिनर्स यूपीएससी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यूपीएससी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले एग्ज़ाम को समझना होगा। यूपीएससी सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एनालिसिस एबिलिटी भी चेक करता है, इसलिए प्रेपरेशन स्मार्ट तरीके से करनी चाहिए। सिलेबस को समझें। यूपीएससी प्रेपरेशन का पहला स्टेप है सिलेबस समझना। कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि बिना सिलेबस देखे पढ़ाई शुरू कर देते हैं। यूपीएससी सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। एनसीईआरटी बुक पढ़ें। बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। क्लास 6 और 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना ज़रूरी है। सब्जेक्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट। एनसीईआरटी आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती है। करंट अफेयर्स, यूपीएससी एग्ज़ाम में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। आप पढ़ सकते हैं द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। स्टेप 4 स्टैंडर्ड बुक्स। एनसीईआरटी के बाद आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी चाहिए, जैसे कि पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, इकोनॉमी, रमेश सिंह। ये बुक्स यूपीएससी प्रेपरेशन में बहुत पॉपुलर है। स्टेप 5 नोट्स बनाना। यूपीएससी प्रेपरेशन में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। नोट्स बनाने से रिवीजन आसान हो जाता है। आप शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि एग्ज़ाम से पहले जल्दी रिवाइज कर सकें। उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने पड़ते हैं, इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। डेली 1-2 क्वेश्चन लिखने की हैबिट डालें। स्टेप 7 है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से आपको पता चलता है कि आपकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है। प्रीलिम्स और मेंस देने से मॉक टेस्ट, प्रीलिम और मेंस दोनों के मॉक टेस्ट देने चाहिए। डेली स्टडी प्लान। अब बात करते हैं डेली स्टडी प्लान की। अगर आप सीरियस ठीक है, अगर आप सीरियस प्रेपरेशन कर तो डेली कम से कम 6 से 8 घंटे तक की पढ़ाई करें, ठीक है। एग्जाम्पल शेड्यूल, ब्रदर 1 मिनट ऐसे ही रखना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आप कॉल पे रहो, ठीक है। मॉर्निंग न्यूज़पेपर, आफ्टरनून स्टैटिक सब्जेक्ट, इवनिंग रिवीजन, नाइट में प्रैक्टिस क्वेश्चन। यूपीएससी प्रेपरेशन टाइम। यूपीएससी प्रेपरेशन के लिए आइडली 1 से 2 साल का टाइम लगता है, इसलिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कॉमन मिस्टेक। बहुत सारे स्टूडेंट प्रेपरेशन के दौरान कुछ मिस्टेक करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ना, रिवीजन ना करना, करंट अफेयर इग्नोर करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना करना। इन गलतियों से बचना जरूरी है। मोटिवेशन। यूपीएससी प्रेपरेशन एक लॉन्ग जर्नी है, इसमें कई बार फेलियर भी मिलता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से ही सक्सेस मिलती है। तो दोस्तों, यूपीएससी 2026 प्रेपरेशन स्ट्रेटजी बिगिनर्स के लिए। अगर आप सच में यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो तो सही स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंट स्टडी और पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप यूपीएससी 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हो।